अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। बेशक इंसान बहुत बेबस, बहुत मजबूर है। आने वाली घड़ी में क्या होने वाला है क्या जाने। अब आयशा जो कि अजमीर के साथ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गई, अगर उसे मालूम होता कि उसकी माँ का आखिरी दिन है आज इस दुनिया में, तो क्या वो जाती। अब यहाँ पर इंसान खुद को जो भी चीज़ समझ ले, कितनी भी बड़ी बला समझ ले, लेकिन असल में तो वो कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर आयशा जो कि ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गई थी, और माँ जिसने नौशीन की बातें सुन ली थी कि वो अजमीर की शादी अब माहम से करवाना चाहती है, तो ऐसे में माँ तो बहुत परेशान हो गई, सदमे की वजह से बेहोश हो गई। आयशा आई, माँ को इस तरह से औंधा पड़ा देखा तो बहुत बेचैन हुई। जल्दी से दौड़ते हुए माँ के पास आई, माँ को जगाने लगी, रोने लगी, लेकिन माँ तो अब जागेगी नहीं। आनन फानन हॉस्पिटल लाया क्या। आयशा रोते हुए तड़पते हुए डॉक्टर से कहने लगी, मेरी अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना। लेकिन डॉक्टर आई एम सॉरी कह देता है। आई एम सॉरी यहाँ आने से पहले ही वो दम तोड़ चुकी थी। आयशा पर यह बात तो बिजली बनकर गिरी, उसकी तो दुनिया ही अंधेर हो गई। वो एकदम से लड़खड़ा कर गिरने लगी, तो अजमीर ने उसे जल्दी से पकड़ लिया। ऐसे में अजमीर के वालिद ने भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के कलमात पढ़े और अजमीर से कहा वो आयशा को संभाले, मैं दूसरे मामलात देखकर आता हूँ। अब यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट पर साइन भी करना है, एम्बुलेंस का इंतज़ाम भी करना है। तो उतनी देर अजमीर आयशा को संभालता है, बस अजमीर ने इसी लम्हे ही आयशा को संभालना है, बाकी तो उसे दूर ही हो जाएगा। अब यहाँ पर आयशा जो कि अपनी माँ के गम में निढाल है, कभी चलते फिरते माँ को याद करती है, तो कभी माँ के बेड पर जाकर रोने लगती है, माँ को महसूस करती है। लेकिन यहाँ पर भला कौन इसका सदमा इतनी देर तक बर्दाश्त करेगा। आज तो नशीन साहिबा की इंतहा हो गई, उनके तो जैसे सब्र ही टूट गया। आयशा बस कर दो ये रोना धोना, ये सोग मनाना, अपने कामों पर तवज्जो दो। तुम जानती हो ना आज मेरा बेटा पहली बार नाश्ते के बगैर गया। भला जब इतने मुलाजिम हैं तो अजमीर नाश्ते के बगैर क्यों गया। जब आयशा बेगम नहीं थी तो तब कौन नाश्ता करवाता था। इतनी छोटी सी बात तो नशीन को समझनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर वो काफ़ी बेहिस है। तो आयशा कहने लगी, सॉरी आंटी, फजर के बाद सोई थी तो आंख लग गई। अजमीर ने मुझे जगाया ही नहीं, वरना मैं नाश्ता बना देती। तो नशीन तो बातें सुनाना अपना फ़र्ज समझती है, इसलिए कहने लगी, हाँ उसने नहीं जगाया होगा, क्योंकि हमें आदत ही नहीं कि किसी पर अपना बोझ डालें, किसी को अपनी वजह से तकलीफ़ में लाएं। पता नहीं लोग किस तरह से दूसरों पर डिपेंड कर लेते हैं, पता नहीं कितने धड़ल्ले से वो अपनी तकलीफ़ दूसरों पर डाल देते हैं और खुद रिलैक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर उसने आयशा को ही सुनाया कि जब आयशा और उसकी माँ इस घर में आए थे तो बगैर किसी रिश्ते के ही उन्होंने इन पर बोझ डाला। आयशा तो बस नशीन की बातें सुनकर चुप रह गई। दादी नजर आई तो दादी के सामने फूट फूट कर रोने लगी। दादी मेरे लिए जो दुआ किया करती थी वो हाथी अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं तो असल में अकेली हो गई, तन्हा रह गई, प्लीज़ आप मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा। अब दादी को ही सिर्फ उम्मे आयशा पर रहम आता है, बाकी किसी को नहीं। यहाँ पर अजमीर या फिर माहम का बर्थडे था तो साथ में आयशा भी आई। यहाँ पर आयशा बस अजमीर और माहम को देखती रही, उनकी बातें ही सुनती रही। अजमीर माहम की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है, तभी तो उसे कहने लगा, काश तो मुझे पहले मिली होती। उम्मे आयशा तो एकदम से अजमीर की तरफ देखती है कि ये क्या बोल रहा है, पास मैं भी बैठी हूँ, मेरा भी लिहाज नहीं। तो माहम जो कि आयशा से थोड़ा सा हिचकिचा रही थी, तो फिर भी पूछ लेती है, पहले भी मिल लेती तो क्या ही फ़र्क पड़ जाता, तुम्हारी शादी तो वहीं होती ना जहाँ तुमने करवा ली। लेकिन यहाँ पर अजमीर अब माहम की तरफ बढ़ते हुए कदम नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अब अजमीर को शायद कोई मलाल नहीं रहा। शायद उसे लगता है कि उसने आयशा से शादी करके अपना कफ़ारा पूरा कर लिया, अब उसका गुनाह ख़त्म हो गया, इसलिए तो वो जो चाहे कर सकता है। और उसकी इस बात को हवा देगी उसकी अपनी माँ। उसकी माँ भी तो चाहेगी कि अजमीर की दूसरी शादी हो जाए, माहम से हो जाए, वो आयशा को छोड़ दे। तो फिर भला अजमीर आगे कदम क्यों ना बढ़ाएगा, वो माहम जैसी लड़की से शादी क्यों ना करना चाहेगा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अजमीर को हदायत तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उम्मे आयशा जैसा मजबूत सहारा जो उसके साथ है, तो हदायत तो मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए माहम और अजमीर का रिश्ता मंगनी की हद तक तो पहुंचेगा, लेकिन शादी नहीं हो पाएगी। उससे पहले ही अजमीर को हदायत मिल ही जाएगी, क्योंकि आयशा की दुआओं में बहुत ताकत है। आयशा को अल्लाह पाक इतना भी नहीं आजमाएंगे कि वो बर्दाश्त ही न कर पाए।